का स्वागत है ईटीना स्वदेश में। हम देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एफएनओ जंक्शन में। हूं शरद दुबे और अगले आधे घंटे जो है हम आपको लेके आने वाले हैं वायदे बाजार की कमाई के मौके और कौन सी आपकी इंडेक्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। लेकिन आज जो है निफ्टी की एक्सपायरी की बात करें तो आज जो है सुस्त जो है मोमेंटम देखने मिल रहा है। कल भी हमने देखा थोड़ी सी बिकवाली आई थी। और निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे 55,200 के ऊपर ज़रूर है, हालांकि देखा जाए तो 50 पॉइंट जो है यहाँ पे गिरावट देखने मिल रही है। ये निफ्टी बैंक की अगर बात करें हम 55,200 लेवल्स पे। एक बार निफ्टी की चार्ट लेके आए डायरेक्टर साहब तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे जो है बेंचमार्क इंडिसेस में अभी भी जो है लाल निशान देखने मिल रहे हैं। लगभग 25,100 लेवल्स के ऊपर जो है निफ्टी ट्रेड कर रहा है। फ्रेश शॉर्ट्स देखने मिल रहे हैं निफ्टी में। ओपन इंटरेस्ट चेंज लगभग 1.5 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स का। वही निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी जो है फ्रेश शॉर्ट्स देखने मिल रहे हैं। और याद रखिए काउंटर्स वॉलेटाइल रहने वाले हैं। आज एक्सपायरी का दिन भी है। इंडिया विक्स पे भी एक बार नजर डालते हैं। थोड़ी सी स्पाइक आई है कल से, अगर बात करें तो दोनों दिन की स्पाइक को मिला दे, पर फिर भी उतना भी ज़्यादा स्ट्रेस का बात नहीं है। अभी देखें तो कंफर्टेबली 11 के नीचे है। कल 4% चढ़ा था, आज लगभग 3% इंडिया विक्स चढ़ा। तो धीरे धीरे करके वॉलेटिलिटी आ रही है, जो कि ऑप्शन सेलर्स खास करके उनके लिए बेहतर रहता है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की भी अगर बात करें तो लार्जली हम कहेंगे जो ब्रॉडर इंडिसेस है वो भी उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं बाजार को। कल वही हमने देखा कि एक बड़ी रिवर्सल आई थी, जहाँ पे जो है आप कह सकते हैं बुल्स एंड बेयर्स की तरफ जो है बेयर्स की तरफ झुकाव ज़्यादा देखने मिला था आपके ब्रॉडर इंडिसेस की बात करें। और आज भी देखें तो यहाँ पे एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है फेवर में जो है ऑफकोर्स बेयर्स की तरफ देखने मिल रहा है। तो ऑफकोर्स मार्केट बेट उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है और एक कंसोलिडेशन बेसिस पे जो है जो बाजार जा सकता है। ऑटो इंडेक्स में अच्छी मोमेंटम आई थी, थोड़ी सी जो है टेपरिंग आ रही है, लेकिन अच्छा जो है सेक्टर ऑफ द डे जो है ऑटो सेगमेंट में मांगे। आईटी में गिरावट चलते जा रही है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 3% गिरा। और आज भी देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 0.5% से ज़्यादा की गिरावट आईटी में है। तो दो जो स्पेसिफिक मूव्स है वो हमें देखने मिल रही है। और मिड कैप स्मॉल कैप में भी गिरावट है और हल्की रिकवरी अटेम्प्ट जरूर आ रही है, बट कुछ खास मोमेंटम नहीं दिख रहा है। बाजार एक दायरे में है ओवरऑल, लेकिन देखा जाए तो बाय द डिप की रणनीति आप रख सकते हैं। जो स्ट्रेंथ है बाजार का अगर आप देखें पोजिशनली तो यहाँ पे देखने मिल रहा है। लेकिन ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए कुछ शॉर्ट्स के भी कमाई के मौके आ रहे हैं। लेकिन अब हमारे साथ प्रशांत सावंत जुड़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून प्रशांत। एक्सपायरी का दिन है और निफ्टी बैंक लाल निशान में है। बताएं क्या रणनीति होनी चाहिए, और इंटरेस्टिंगली अगर कोई ऑप्शंस के कॉल आते हैं निफ्टी या निफ्टी बैंक की तरफ वो भी हमें साथ शेयर करें। गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून शरद जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो हफ्ते की शुरुआत से एक आईटी लेड बिकवाली आई थी और इंडेक्स एक वीकर साइड पे, यानी जो अहम लेवल्स थे 25,250 300 वहां सस्टेन नहीं कर पाया। अभी क्या करना होगा मेरे हिसाब से, निफ्टी स्पेसिफिक अगर बात करें तो वेट एंड वॉच करके अगर हम देखें दो सपोर्ट्स बहुत क्लियरली नजर आ रहे हैं। एक सपोर्ट होगा करीबन 25,050 जोन का, जो यहाँ से करीबन 100 पॉइंट आसपास है, 50-60 पॉइंट नीचे। और जो रेजिस्टेंस है यहाँ से वो स्ट्रेट 25,250। हम इस जोन के बिल्कुल बीचों बीच है। तो प्रीएम्प्ट करके कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं एक प्रेफर करूंगा 25,250 स्पॉट के ऊपर एक क्लोज मिल जाए 25,250 के ऊपर। ये क्लोज मिलने के बाद मैं एक डेफिनेटली लॉन्ग इनिशिएट करना चाहूंगा। हालांकि झुकाव जैसे मैंने कहा लॉन्ग की तरफ है, क्योंकि अभी भी हम जो अहम लेवल्स है 24,950 25,000 इन लेवल्स के ऊपर है। तो जब तक ये लेवल्स बरकरार है मुझे लग रहा है कि हम वेट कर सकते हैं प्राइस कंफर्मेशन के लिए। प्राइस कंफर्मेशन आएगा 25,250 के ऊपर क्लोज होने के बाद, तब तक मैं कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा। ये अगर हो जाए उसके बाद मैं 100 पॉइंट की रिस्क रखूंगा। 25,150 स्पॉट लेवल स्टॉप लॉस और मेरे टारगेट्स होंगे करीबन 25,400 25,450। जैसे मैंने कहा कंडीशनल ही ये ट्रेड होगा। इसके सामने अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो मुझे लग रहा है यहाँ पे इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स की तरफ अगर हम देखें इस इंडेक्स में तो एचडीएफसी बैंक जो कि एक इस इंडेक्स का लीडर है, वहां से कंट्रीब्यूशन जिस तरह से आना चाहिए वो आ नहीं रहा है। इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा, अवॉइड करूंगा, ना लॉन्ग ना शॉर्ट कोई भी। अगर अहम लेवल्स की बात करें 55,000 और 55,450 500 बीच को हम बिल्कुल इस रेंज के बीचों बीच है। तो मेरे लिए ये नो ट्रेड जोन में होगा। बट निफ्टी डेफिनेटली स्पॉट क्लोजिंग 25,250 के ऊपर एक लॉन्ग में इनिशिएट करना चाहूंगा।
बिल्कुल। तो निफ्टी बैंक पे जो है अभी कोई ट्रेड नहीं रहने वाली। एचडीएफसी बैंक जो है बार बार बता रहे हैं कि अभी तक अप मूव में शामिल नहीं हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक में भी उतना नहीं मोमेंटम देखने मिला और ये दोनों बैंक खुद 60% से ज़्यादा का जो वेटेज निफ्टी बैंक में रखते हैं और ये हमेशा जो है आश्चर्यचकित रहते हैं हम कि पीएसयू बैंक्स की अप मूव क्यों नहीं निफ्टी बैंक में कैप्चर हो रही है। इंडेसेस को भी जो है थोड़ा सा जो देखना चाहिए, खास करके जो कॉन्सेंट्रेशन है निफ्टी पे 25,250 पे अगर क्लोजिंग आए तब लॉन्ग्स इनिशिएट करिए। और अभी देखें तो डेज हाई लगभग आप कह सकते हैं 25,240 के आसपास है। तो एक अगर रिकवरी आती है तो 70 से 80 पॉइंट की रिकवरी के बाद ही लॉन्ग्स इनिशिएट करें। और टारगेट प्राइस रहेगा 25,450 का प्रशांत और स्टॉप लॉस रहेगा 25,125, राइट जी? प्रशांत? 25,125, 25,150, करीबन 100-125 पॉइंट का रिस्क रखेंगे जी। जी बिल्कुल। तो इस पे जो है लॉन्ग की इनिशिएट जरूर करें, लेकिन हाँ क्लोजिंग आना चाहिए 25,250 के ऊपर तब, यानी कि डेज हाई से 8 पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए। निफ्टी की भी जो है नज़र रखें। निफ्टी बैंक पे नो ट्रेड रहेगा। लेकिन चलिए इस बाजार में भी ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स की तरफ अब चलते हैं। तो आज लिस्ट में कन्विक्शन सिर्फ और सिर्फ ऑटो स्पेस में देखने मिल रहा है और चुनिंदा एनबीएफसीज भी जो है नज़र में है। और देखिए लिस्ट में भी देखें तो ऑटो एंसिलरी स्पेस पे ही मोमेंटम आ रहा है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑफकोर्स एक कहेंगे कि एक विपरीत चल रहा है निफ्टी बैंक के हिसाब से। इनका एक जैगल प्रीपेड के साथ करार भी आया था, लेकिन ये साल एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का है। बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव ऑलरेडी देखने मिला है। स्टॉक अभी भी देखें तो 3% ऊपर है। पहले इस पे बात करेंगे, फिर हम ऑटो पे आएंगे। उस ऑटो पे जो है बात करने के लिए बहुत कुछ है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पे क्या लगता है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए इस काउंटर में या बने रहे? किस तरह जो है चार्ट सजेस्ट कर रहे हैं, जरा बताएं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। जी शरद जी, मुझे लग रहा है यहाँ पे बने रहना चाहिए। जो एक्चुअल स्टॉप लॉस आएगा वो आज का लो 708, बट मुझे लग रहा है वो रिस्क बड़ी हो जाती है। आप 715 के आसपास स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग रह सकते हैं। 715 यहाँ से मुझे लग रहा है कि हम कंफर्टेबली 750, 755 ये लेवल्स देख सकते हैं। 755 का टारगेट प्राइस, 715 का स्टॉप लॉस। इस पे जो है हमारी नजर रहेगी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो इसमें आप बने रहें। अभी देखिए करंटली स्टॉक लगभग 3% और ऐसे बाजार में इतनी अच्छी स्ट्रेंथ देना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छे वॉल्यूम्स के साथ जो है ट्रेड हो रहा है। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पे बने रहें। 755 का टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस 715 का। अब ऑटो स्पेस पे आ जाते हैं। बहुत अच्छी बाइंग आ रही है, डिलीवरी बेस्ड मोमेंटम भी देखने मिल रहा है। पहले दिन के जो फेस्टिव सीजन्स के आंकड़े हैं उस पर अच्छी अपमूव आ रही है। उसका जो एक फॉलो ऑन इफेक्ट है वो आपको ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी देखने मिल रहा है। डायरेक्टर साहब ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स की तरफ एक बार चले और देखते हैं यहाँ पे क्या क्लैरिटी देखने मिलता है। ऑटो स्पेस पे जो हमारे स्टॉक्स है, अशोक लीलैंड, संवर्धन मदरसन, मारुति सुजुकी अपने रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे जो चले जा रहे हैं। ज़रा बताएं यहाँ पे थोड़ी सी मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए क्या? एक अलग लेग पे पोजिशनली जो है भारत के ऑटो स्टॉक्स में अपमूव देखने मिल सकता है। ये सिर्फ पहला दिन है और ऑफकोर्स 7-8 दिन में, 7-8 ट्रेडिंग सेशन में, माफ़ करिएगा, हमें आपके नंबर्स भी दिखेंगे सितंबर के, उतने खास नहीं रहने वाले। लेकिन जो गाइडेंस रहेगा अक्टूबर का, जो स्पिलओवर्स रहेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फंडामेंटली स्ट्रक्चरली ऑटो स्पेस में आपको क्या अट्रैक्टिव लग रहा है, ज़रा बताएं। तो शरद जी, मारुति मेरे हिसाब से डेफिनेटली ट्रेल करना होगा इन लेवल्स पे। स्ट्रेच्ड है और यहाँ पे मेरी सलाह होगी कि अभी हम ऑलमोस्ट 16,050 पे, अगर आपके पास पोजीशन हो थोड़ा सा 15,900, 940 के आसपास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के आप कैरी कर सकते हो। और उसके बाद अगर ये ट्रिगर ना हो तो प्रीवियस डे लो आप स्टॉप लॉस रख के पोजीशन कैरी कर सकते हो जब तक कि ट्रिगर ना हो और आपके मुनाफा बुक होके आप एक बार इसमें से बाहर आ सके, क्योंकि ये काफी अच्छे लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग होगी और हम सिस्टम को प्रॉफिट बुक करने दे रहे हैं, ना कि हम डिसाइड कर रहे हैं। तो इसको ट्रेल करने की सलाह होगी। करंट लेवल पे मुझे लग रहा है कि अशोक लेलैंड काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 143 पे है और आज का जो लो बना हुआ है वो ऑलमोस्ट 139, 140 के जस्ट नीचे है। मुझे लग रहा है इसी को स्टॉप लॉस रखना होगा करीबन 138-50 के आसपास। थोड़ा पोजिशनल अप्रोच रख के यहाँ बाय करने की सलाह होगी। यहाँ से मुझे लग रहा है कि 150, 152 ये लेवल्स नजर आ सकते हैं। ठीक है, तो 152 से लेके 151 तक टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस 138 का अशोक लीलैंड का।
इस पे नज़र रखें। मारुति पे जो है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के चले, और कुछ कुछ सेक्टर्स में अगर मुनाफा वसूली आती है तो वो भी कुछ पार्ट पे ज़रूर करें, तो उस पर नज़र ज़रूर रखेंगे। अशोक लीलैंड पे जो है खरीदारी की राय है, 152 तक टारगेट प्राइस आ सकता है, स्टॉप लॉस 138 तक। एक बार जल्दी से शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स को भी एक बार डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लाते हैं। हमने ऑटो तो डिस्कस कर लिया, बैंकिंग से एयू स्मॉल फाइनेंस कर लिया। यहाँ पे पीएफसी जो है मेरे नज़र में आ रहा है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, श्री सीमेंट, आरईसी। पीएफसी आरईसी दोनों कॉम्बिनेशन में मैं आपसे बस पूछना चाहूँगा कि कौन से स्टॉक्स में स्ट्रेंथ ज़्यादा लग रहे हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी और श्री सीमेंट के ट्रेंड उतने कन्विंसिंग मुझे लग नहीं रहे हैं, बट पीएफसी आरईसी पे आपकी राय ज़रूर लूँगा मैं। तो इन दोनों में शरद जी अगर हम डिसाइड करना चाहें, मुझे लग रहा है पीएफसी एक डिसेंट लेवल पे है और 200 दिनों के एवरेज को अप्रोच कर रहा है। पिछले 4 बार यहाँ रेजिस्ट हो चुका है। मुझे लग रहा है यहाँ थोड़ा सा हम प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। अभी हम ऑलमोस्ट 412-13 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। 408 के नीचे बिलो 408 स्टॉप लॉस रखना होगा, ऑलमोस्ट 1% रिस्क होगी। यहाँ से हम अगर सस्टेन करें तो पहला टारगेट 425 के आसपास, 425, और हो सकता है 430 के लेवल भी नजर आए। तो इन दोनों में अगर एक स्टॉक चुनना है तो मुझे लग रहा है कि पीएफसी प्रेफर्ड होगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा है, टारगेट प्राइस 425 430 का रखिए, स्टॉप लॉस 408 का रहेगा, तो पीएफसी पे भी हमारी नजर रहेगी। पीएफसी, अशोक लीलैंड और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये 3 अहम कॉल्स हैं जो प्रशांत की तरफ से आए। और निफ्टी की भी बात करें तो अगर 25,250 के ऊपर जो है सस्टेन करता है तब लॉन्ग्स इनिशिएट कर सकते हैं। निफ्टी बैंक पे कोई ट्रेड अभी नहीं है। चलिए, ये 4 अहम ट्रेड्स तो आ गए, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स और प्रशांत के अहम टेक्निकल पिक्स, ये सब लेके आएंगे। स्वागत है आपका एफएनओ जंक्शन में। और बाजार देखे नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है, थोड़ी सी रिकवरी की अटेम्प्ट आ रही है, बट अभी भी जो है आप कह सकते हैं कि एक छोटे से रेंज में ज़रूर फंसा है और इम्पॉर्टेंट लेवल्स पे नज़र ज़रूर रखेगी, खासकर कि 25,250 पे प्रशांत हमें बता रहे थे, तब कुछ लॉन्ग्स भी इनिशिएट कर सकते हैं। निफ्टी बैंक में भी उतना बड़ा सपोर्ट एचडीएफसी की तरफ से नहीं आ रहा है, लेकिन एक स्पाइक ज़रूर आई है, 55,300 के आसपास आ गया है, तो उस पर भी हमारी नज़र रहेगी कि ये पीएसयू बैंक से आ रहा है कि कोई प्राइवेट बैंक ने भी कुछ एक अप मूव दिया है। थोड़ी सी सपोर्ट एचडीएफसी बैंक से ज़रूर आ रही है, पर कितना सस्टेन करता है ये एक सवाल है जिसका जवाब हमें अभी तक मिला ही नहीं है, बहुत महीने हो गए। लेकिन चलिए, ताज़ा सेलिंग वाले शेयर्स पे एक बार चलते हैं जहाँ पे शॉर्ट्स बन रहे हैं। ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स की बात करें तो टाटा टेक है, बायोकॉन है, हिंडाल्को है, फेडरल बैंक है। कहीं पे जो है अप मूव जो है अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म रैली या सेक्टरल जो है टेलविंड्स यहाँ पे हर जगह दिख रहा है। बायोकॉन, हिंडाल्को, फेडरल बैंक। एक बार टाटा टेक या बायोकॉन में देख सकते हैं क्या कि एक टाइप का शॉर्ट्स बन रहा है कि ये भी एक कंसोलिडेशन फेज में ही जा रहा है? कुछ खास है नहीं प्रशांत इस लिस्ट में, मुझे लगता है। यहाँ पे शरद जी, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। टाटा टेक में हम एक अटेम्प्ट ले सकते हैं प्योरली रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। अभी हम ऑलमोस्ट 697, 697, 696 स्पॉट लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे आइडियल स्टॉप लॉस है 710 का है, बट मैं थोड़ा कम रिस्क लेके करीबन 707, 707 पे स्टॉप लॉस रख के स्पॉट लेवल बिकवाली करने की सलाह देना चाहूंगा। यहाँ से जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो करीबन 680, 680 के आसपास के होंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, ज़्यादा लिस्ट नहीं, लेकिन अगर अटेम्प्ट लेना है शॉर्ट पे तो एक बार टाटा टेक पे देख सकते हैं। टारगेट प्राइस 680, 707 का स्टॉप लॉस। डायरेक्टर साहब, शॉर्ट की कॉल है टाटा टेक, इस पे भी नज़र रखे। लेकिन चलिए थोड़ी लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले शेयर्स की तरफ भी एक बार चलते हैं। कुछ है कि नहीं लिस्ट में? डायरेक्टर साहब ने निकाली तो है स्टॉक्स, नाल्को है, सिप्ला है। फार्मा स्पेस में ऑफकोर्स देखा जाए तो थोड़ी सी जो है वॉलिटिलिटी बढ़ते जा रही है और थोड़ी सी गिरावट की तरफ आ रही है। बाइकॉन था पर उतना स्ट्रेंथ लगा नहीं मुझे। एनएचपीसी, टीटागढ़ और नाल्को को मैं अवॉइड करूंगा। सिप्ला पे अगर कुछ है शॉर्ट्स के चांसेस तो उस पर नज़र डालते, नहीं तो हम मूव ऑन कर जाएंगे प्रशांत आपके पिक्स के तरफ। जी शरद जी, यहाँ पे अगर देखें तो जो 200 दिनों की एवरेज है वो 1510 पे प्लेस्ड है, और नॉर्मली जो बड़े स्टॉक्स होते हैं वो 200 दिनों के एवरेज को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ अगर हम बिकवाली करना चाहें तो रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं करेगा, केवल इसी वजह से मैं इसको अवॉइड करना चाहूंगा। ठीक है, अवॉइड करते हैं सिप्ला, कन्विक्शन नहीं आ रहा। प्रशांत, आपके क्या कॉल्स रहेंगे?
जी यहाँ पे शरद जी दो स्टॉक्स जो मेरे radar में होंगे। फर्स्ट होगा जाइडस। यहाँ पे अगर हम देखें तो मुझे लग रहा है कि स्ट्रेंथ नजर आ सकती है। अभी हम एक डिप आई है, कंसोलिडेट हो रही है प्राइस 1035 के आसपास, 1035 के इर्द गिर्द। मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा करीबन 1018, 1080, यानी 1020 के जस्ट नीचे। यहाँ से टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1070, 1070, सारे ही स्पॉट लेवल्स होंगे। नेक्स्ट पिक मेरी होगी कमिंस इंडिया। यहाँ अगर हम देखें एक बहुत स्ट्रांग अपमूव के बाद हमने 20 दिनों की एवरेज पे डिप ली है, और मुझे यहाँ पे एक डिसेंट बाइंग नजर आ रही है। हम ऑलमोस्ट 4010, 4020 के रेंज के आसपास है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस में रखूंगा वो होगा 3970, 3970, करीबन 1% की रिस्क होगी। जो टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो होगा 4100 से लेके 4125, 4100, 4125। तो दो खरीदारी की राय आ रही है प्रशांत की तरफ से। जाइडस लाइव आज सुबह एंटी की अपग्रेड भी आई थी, और देखिए फॉलो ऑन बाइंग भी अच्छा आ रहा है। टारगेट प्राइस 1070, स्टॉप लॉस देखिए 1020। कमिंस इंडिया कैपिटल गुड स्पेस से यहाँ पे भी खरीदारी की राय है 4125, स्टॉप लॉस 3970 का। और एक बार शॉर्ट कॉल की भी बात कर ले तो यहाँ पे जो टाटा टेक आ रहा है टारगेट प्राइस 680, स्टॉप लॉस 707। और थोड़े खरीदारी के भी जो है व्यूज़ आए हैं वो इंक्लूड करते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, डायरेक्टर साहब दिखाए स्क्रीन पे। अशोक लीलैंड यहाँ पे भी दूसरी खरीदारी की जो है राय आई है, और पीएफसी आरईसी में पीएफसी को चूज़ किया है प्रशांत ने। तो टोटली हम देखें कि यहाँ पे 3 से 5 जो है आप कह सकते हैं कि खरीदारी की राय आई है, और एक टाटा टेक है जहाँ पे शॉर्ट्स आए हैं। निफ्टी 25,250 के ऊपर जाता है तब लॉन्ग्स इनिशिएट करिए। 25,450, 25,125 के स्टॉप लॉस, और ये टारगेट प्राइस मैंने आपको पहले बता दिया। धन्यवाद प्रशांत, आपने जो अहम कॉल्स बताए अपने, और वायदे बाजार में क्या पोजीशंस लेने चाहिए, निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और सीजन्स ग्रीटिंग्स भी आपको, आज दूसरा दिन है नवरात्रि का, थैंक यू। लेकिन चलिए एफएनओ जंक्शन में बस आज इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहे ईटीना स्वदेश में।